अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद के आप हजरात बेहतर होंगे। आपका इकरा स्टडी पॉइंट में इस्तकबाल करता हूं। तो ये वीडियो ख़ास करके ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो कि टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं। जैसे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसटीईटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और उनका डिटेल्स है। आप लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, और जो पहली बार इस चैनल का विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इसी तरह का मज़ेदार सवालात, उर्दू के सवालात, ग्रामर और पेडागोजी आपको इस चैनल पे कराया जाएगा। तो सवाल है, ज़ुबान दानी की 4 बुनियादी महारतें हैं। ज़ुबान दानी की 4 बुनियादी महारतें हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये ज़ुबान की 4 बुनियादी महारतें हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। ये महारतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और किसी भी ज़ुबान में रवानी हासिल करने के लिए इन पर अमल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ चुके हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये 4 उर्दू ज़ुबान की बुनियादी महारतें हैं जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और किसी भी ज़ुबान में रवानी हासिल करने के लिए इन पर अमल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सुनना। जैसे कि अगर हम हिंदी में बात करें तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 लफ्ज़ मैंने भी कहा है। अगर उनको हिंदी में अगर उनका फर्स्ट लेटर को लिखा जाता है तो वो इस तरह होता है, सुबोपली हो जाता है। क्या होता है वो हो जाता है सुबोपली, सुबोपली। ठीक है, वो होता है सुबोपली। ठीक है, ये इनका कोड वर्ड है, आप लोग इनको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सुबोपली। सु से सुनना हो गया, बो से बोलना, पौ से पढ़ना और ली से लिखना हो जाता है सुबोपली। ठीक है, तो सुनना, किसी ज़ुबान को समझने के लिए सबसे पहले सुनना ज़रूरी है। क्या है? किसी ज़ुबान को समझने के लिए सबसे पहले सुनना क्या होता है, वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ लहजों और तलफ़्फ़ुज़ों को समझना और तकरीर की रफ्तार को समझना शामिल है। ओके, तो हम लोग अब पढ़ेंगे सुनना, सु हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बो से बोलना। ठीक है, तो बोलना जिसको हम इंग्लिश में स्पीक कहते हैं। स्पीक मीन्स बोलना। ठीक है, स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलना होता है। ठीक है, तो बोलना जो है, बोलना भी ज़ुबान की दूसरी अहम महारत है। बोलना क्या है? ज़ुबान की दूसरी अहम महारत है। इसमें अल्फाज, जुमले और फ़िक्रे बनाने की सलाहियत शामिल है। क्या है? बोलना ज़ुबान की दूसरी अहम महारत है। इसमें अल्फाज, जुमले और फ़िक्रे बनाने की सलाहियत शामिल है और रवानी से बात करने की सलाहियत भी। क्या है? और रवानी से बात करने की सलाहियत भी। ओके, नेक्स्ट है
पढ़ना, क्या है? पढ़ना, ठीक है। रीडिंग है ना, रीड मीन्स पढ़ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रीडिंग, ठीक है। रीडिंग, पढ़ना। तो पढ़ना एक पेचीदा अमल है। पढ़ना क्या? एक पेचीदा अमल है जिसमें तहरीरी अल्फाज और जुमलों को समझना शामिल है। क्या है? जिसमें तहरीरी अल्फाज और जुमलों को समझना शामिल है। इसमें अल्फाज की शिनाख्त, ग्रामर और सियाक़ो सबाक़ को समझना शामिल है। क्या है? पढ़ना एक पेचीदा अमल है जिसमें तहरीरी अल्फाज और जुमलों को समझना शामिल है। इसमें अल्फाज की शिनाख्त, ग्रामर और सियाक़ो सबाक़ को समझना शामिल है। इनको आप लोग बेहतरीन से अपने नोटबुक में लिख लें, ठीक है, क्योंकि ये जो है ज़ुबान की 4 महारतें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको जानना, फिर इनको समझना, फिर इनके बारे में पढ़ना। तो इंशाअल्लाह मैं एक एक करके सभी के बारे में डिटेल से भी पढ़ाऊँगा। अभी तो ये मेरा पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है मेरा ये, ठीक है। आप लोग हमसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। नेक्स्ट है लिखना। क्या है? लिखना, ठीक है। लिखना WRITING, ठीक है। लिखना, राइटिंग। तो लिखना क्या है? लिखना ज़ुबान की आखिरी महारत है। लिखना क्या है? ज़ुबान की आखिरी महारत है जिसमें ख़यालात, क्या है? जिसमें ख़यालात और मालूमात को तहरीरी शक्ल में पेश करना शामिल है। लिखना ज़ुबान की आखिरी महारत है जिसमें ख़यालात और मालूमात को तहरीरी शक्ल में पेश करना शामिल है। इसमें ग्रामर, हिज्जे और तहरीरी अंदाज की महारत शामिल है। ओके, नेक्स्ट है, अब हम लोग थोड़ा सा सभी के बारे में, हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, उनके बारे में हम लोग थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। इन चारों महारतों को बेहतर बनाने के लिए, क्या है? इन चारों महारतों को बेहतर बनाने के लिए मश्क करना और मुख्तलिफ़ वसाइल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ठीक है। इन चारों महारतों को बेहतर बनाने के लिए मश्क करना और मुख्तलिफ़ वसाइल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर सुनने की महारत को बेहतर बनाने के लिए आप ऑडियो बॉक्स, ठीक है, पॉडकास्ट और फिल्में देख सकते हैं। बोलने की महारत को बेहतर बनाने के लिए आप किसी मकामी मुकर्रिर के साथ बातचीत कर सकते हैं या किसी ज़ुबान के तबादले के प्रोग्राम में, क्या है, या किसी ज़ुबान के तबादले के प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। पढ़ने की महारत को बेहतर बनाने के लिए आप मुख्तलिफ़ किताबें, रिसाले और अखबारात पढ़ सकते हैं। लिखने की महारत को बेहतर बनाने के लिए आप मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिख सकते हैं और किसी को अपनी तहरीर की जांच करने के लिए कह सकते हैं। ओके, तो इसी तरह का वीडियो आपको प्रत्येक दिन, हर रोज़ आपको मिलता रहेगा, जिससे कि आपकी स्किल डेवलप होगी। और ख़ास करके जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2025 के लिए, ठीक है, उनके लिए इस तरह का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। मैं इसी चैनल के ज़रिए आपको पेडागोजी की वोकेबुलरी भी करवाऊंगा, हिंदी टू उर्दू, फिर उसका इंग्लिश भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। ताकि क्या होता है कि
ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं, जो सीटेट में बैठते हैं, वो हिंदी भाषी होते हैं, ठीक है। और हिंदी भाषी जो है वो जो पेडागोजी है, शिक्षण शास्त्र जो है, शिक्षण शास्त्र को हिंदी में तो खैर हम किसी तरह समझ लेते हैं, लेकिन उसका उर्दू समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हमने उर्दू टू हिंदी, फिर उसका इंग्लिश भी, पेडागोजी के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उन सभी वर्ड्स का उर्दू में, ठीक है, उनका शब्दकोश मैंने तैयार किया है, वोकेबुलरी। और आपको वो रोज़ एक वीडियो, आपको शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो, बस 2-3 या 4 मिनट का होगा, 10-10 वर्ड्स का जो है वो मैंने बनाया है, ठीक है। आपको वो मिलता रहेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को, इकरा स्टडी पॉइंट को, ठीक है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले और आप उनको पढ़ करके फ़ायदा उठाएं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।